नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर जनवरी महीने के करंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हनोई दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। एयर विजुअल की रिपोर्ट ने राजधानी वियतनाम की राजधानी हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। अगले क्वेश्चन के अंदर, भारत में जनरेशन बीटा का पहला बच्चा मिजोरम के अंदर पैदा हुआ है। बच्चों की जैसे अलग अलग श्रेणी होती है, उसी प्रकार ये जनरेशन बीटा का पहला बच्चा है जो मिजोरम के अंदर पैदा हुआ है। 1 जनवरी 12:01 पर आइजोल के डटलेंग स्थित सिनोड हॉस्पिटल में हुआ है। इस बच्चे का नाम फ्रैंकी रेमोआट्रिका जादेंग है। जनरेशन बीटा उन बच्चों की पीढ़ी है जो 2025 से 2039 के बीच पैदा होंगे। जनरेशन एक्स जो 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए। जनरेशन वाई जो 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए। जनरेशन जेड जो 1997 से 2010 के बीच पैदा हुए। और जनरेशन अल्फ़ा जो 2010 और 2024 के बीच पैदा हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, लियोन मेसी को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ये सम्मान है जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार का नाम है जो लियोन मेसी को दिया गया है। बी नारायण इसरो के नए प्रमुख। केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर बी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे एस सोमनाथ की जगह लेंगे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर के अंदर मनाया गया है। 8 से 10 जनवरी तक मनाया गया था। इसकी जो थीम थी, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मुख्य अतिथि के रूप में त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू थी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है। 2023 के अंदर ये इंदौर के अंदर मनाया गया था और फर्स्ट बार ये नई दिल्ली के अंदर मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश। भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर तक बढ़ गया है। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 1984 में कोलकाता में शुरू हुई थी। भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क दिल्ली मेट्रो 2002 से संचालित है। 395 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की पहली नदी के नीचे चलने वाली मेट्रो 2024 के अंदर कोलकाता में शुरू हुई है, हुगली नदी के नीचे। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। जो ब्रिक्स शब्द है, सबसे पहले वह ब्रिक्स शब्द था जो अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने इसको बनाया 2001 के अंदर। ब्रिक्स की स्थापना 2006 के अंदर हुई। उसके अंदर ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। और 2010 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ये ब्रिक्स शब्द पूरा हुआ। और 2024 के अंदर इसमें ईरान, यूएई, मिस्र, इथियोपिया शामिल हुए। 2025 के अंदर इसके अंदर इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश बन गया है। सऊदी अरब अभी तक ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में ब्राज़ील में होगा और 16वां शिखर सम्मेलन 2024 रूस के गंजान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो। 26 जनवरी 1950 भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो थे। और 2025 के अंदर भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो भारत के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं। इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत साइबर हमलों के मामले में दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर है अमेरिका, जिसमें सबसे ज़्यादा ये हमले हुए हैं, और सेकंड स्थान पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 14 सितंबर 1949 को विधानसभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। हमारे संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा को लेकर विशेष प्रावधान है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का। भारत को 85वां स्थान दिया गया है। भारतीय पासपोर्ट धारक 57 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। पहले स्थान पर सिंगापुर को स्थान दिया गया है। अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। विवेकानंद जी जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसको मनाने का निर्णय 1984 में लिया गया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। गुरु रामकृष्ण परमहंस। 1897 में रामकृष्ण मिशन ने स्थापना की। प्रसिद्ध पुस्तकें कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग और मृत्यु 4 जुलाई 1902 को पश्चिम बंगाल बेलूर मठ में हुई थी। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। कोपरनिकस की रिपोर्ट के अनुसार 2024 अब तक सबसे गर्म साल रहा है। देवजीत सेकिया बीसीसीआई के नए सचिव बने। देवजीत सेकिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव बन गए। उन्होंने जय शाह की जगह ली है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 और अध्यक्ष जो रोजर विनी है, मुख्यालय मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह और मुख्यालय दुबई। 1909 में इसकी स्थापना हुई है। ईरान ने नई राजधानी का किया ऐलान। ईरान ने अपनी नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है। उसने मकरान को अपना नई राजधानी घोषित किया है। ईरान अपनी राजधानी तेहरान से दक्षिणी मकरान तक के क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। ईरान की वर्तमान राजधानी तेहरान बेहद पुराना शहर हो गया। बढ़ती आबादी, पानी का संकट और वायु प्रदूषण की कमी के कारण इसे बदलने का फैसला लिया गया है। इसरो का 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 19 जनवरी 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कोटा, आंध्र प्रदेश से अपने 100वें मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। GSLV F-15 रॉकेट से NBS-02 मिशन लॉन्च किया। यह इसरो का 2025 का पहला मिशन भी है। इसके साथ 100 मिशन पूरे भी उन्होंने कर लिए हैं। डिब्रूगढ़ होगी असम की दूसरी राजधानी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 26 जनवरी को डिब्रूगढ़ को 2027 तक असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। असम की पहली राजधानी दिसपुर है। इस प्रकार कई राज्य हैं, उनकी अलग अलग जैसी राजधानियां हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। उत्तराखंड की 2 राजधानियां देहरादून और गैरसैंण। महाराष्ट्र की 2 राजधानी मुंबई और नागपुर। लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। जसप्रीत बुमराह बने सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर 2024 के अंदर। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। बुमराह ने 2024 में 13 मैचों में 71 विकेट ली हैं। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को ICC के 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 खिलाड़ी चुने गए हैं। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमुतुल्ला उमराई ICC के 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे खिलाड़ी चुने गए हैं। ICC वुमेन ODI के अंदर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंदाना को ICC ने महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना है। 2024 में 13 मैचों में 747 रन बनाए थे। उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना। इससे पहले गोवा ने आज़ादी से पहले इसको लागू करने का रिकॉर्ड बनाया है। समान नागरिक संहिता UCC का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा। 139 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2025 में 7 व्यक्तियों को दिए जाएंगे, जिनमें से ये आप देख सकते हैं तेलंगाना के चंडीगढ़, गुजरात, इस प्रकार ये दिए हुए हैं, अलग अलग दिए जाएंगे। भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो पद्म भूषण है ये 19 लोगों को दिया जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर। किस देश की सेना कितनी मजबूत है, इसके अंदर आप देख सकते हैं अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत का स्थान आता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सस्ता का श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। पिक्सल ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया।
गूगल समर्थित बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप कंपनी पिक्सल फायरफ्लाई तारामंडल नामक अपना वाणिज्यिक उपकरण लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनी। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ मिलकर लॉन्च किया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ का महानिदेशक डीजी नियुक्त किया गया। कार्यकाल 30 नवंबर 2027 तक इनका रहेगा। असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति मंदाना वनडे में सबसे तेज शतक जोड़ने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने आयरलैंड महिला टीम के खिलाफ 15 जनवरी 2025 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में 50वें ओवर मैच में 70 गेंदों में 100 रन बनाए। स्मृति मंदाना वनडे में सबसे तेज शतक जोड़ने वाली भारतीय महिला बन गई है। हरमनप्रीत कौर के 87 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इसरो का स्पेस डेक्स मिशन सफल, अंतरिक्ष में 02 उपग्रहों की सफल डॉकिंग, चौथा देश होना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 16 जनवरी को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत पहली बार 2 छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में करीब लाकर डॉकिंग यानी कि जोड़ने का काम किया है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत ऐसा देश करने वाला चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्सल ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया। गूगल समर्थित बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सल का फायरफ्लाई तारामंडल नामक अपना वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बनी है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ मिलकर लॉन्च किया। भारतीय महिला टीम और पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर पहला खो-खो विश्व कप जीता है। इसका जो आयोजन हुआ था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर हुआ था। इसका जो शुभंकर था तेजस्वी तारा था। पुरुषों के लिए नीली ट्रॉफी, महिलाओं के लिए हरी ट्रॉफी। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ थे। महिला विजेता भारत, पुरुष विजेता भारत है। उप विजेता के अंदर दोनों नेपाल हैं। ये थी हमारी क्लास। इसके अंदर हमने जनवरी माह के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।